एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको पता ही ना होता कि आप अपने जीवन के निर्माता हो, क्या आप अधूरे सफर में खोते रह जाते या आप सही दिशा में उठते कदमों से अपने सपनों को हकीकत में बदल देते? आज मैं आपको मास्टर योर डेस्टिनी से ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो लोगों को वो अंदर की जागृत शक्ति दिखाता है जिससे वे अपनी जिंदगी की राह खुद तय कर पाते हैं। तो आज से सिर्फ होने वाला मौका नहीं, बल्कि नाउ आई बिकम इट वाला माइंडसेट आपका साथी बनेगा। आइए शुरुआत करते हैं। भाग 1, जानो अपनी शक्ति। यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। 1, सोच से नियति पर नियंत्रण। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप अपनी नियति के निर्माता हैं। आप अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने वातावरण और अपनी जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। यानी आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपका जीवन सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। 2, बुद्धि, जोड़ तोड़ और मनोचित शक्ति। आपके पास अपनी नियति बदलने की शक्ति है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना सीखना होगा। हिल का संदेश है कि ज्ञान प्लस योजना प्लस लगातार प्रयास से ही व्यक्ति असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। 3, आत्मनिर्णय की अहमियत। जब आप मानते हैं कि आप अपनी जिंदगी के कप्तान हैं, तभी आप निर्णय लेते हैं और निर्णय ही आपको दिशा देते हैं। चाहे छोटी सोच हो या बड़ी, यह निर्णय शुरुआत बनता है। 4, अभ्यास करें। आज का एक निर्णय, मेरी जिंदगी मेरी शर्तों पर। अभ्यास, हर सुबह 2 मिनट दें, अपने आर पार जीवन का विचार करें और सोचें एक ऐसा निर्णायक कदम जो आप आज ले सकते हैं। वह कदम आपकी कहीं बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। इसी अभ्यास में आपकी सोच बड़े स्तर पर तैयार होती है। 5, मानसिक रिचार्ज। पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर सुबह और रात खुद से बोलें, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं, मेरा भविष्य मेरी सोच पर निर्भर है। जब यह बार बार होता है तो आपकी सोच खुद ब खुद बदलनी शुरू हो जाती है। 6, निष्कर्ष। आधा भाग की सार नियति आपकी सोच की दिशा से बनती है। आप खुद की सोच के माध्यम से अपनी खुशियां और सफलताएं गढ़ सकते हैं। आज आपकी एक ही सोच की बदलाव कल आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भाग 2, खुद पर विश्वास की ताकत। द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। दोस्त, अगर जिंदगी में ऊंचा उड़ना है तो सबसे पहले अपने पंखों पर भरोसा करना होगा। बहुत से लोग सपने देखते हैं, लेकिन अपने ऊपर शक करके ही गिर जाते हैं। याद रखो, तुम खुद अपने सबसे बड़े सपोर्टर भी हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। अगर तुमने खुद पर यकीन कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। 1, क्यों जरूरी है खुद पर भरोसा? सोचो, अगर क्रिकेट में विराट कोहली को अपनी बल्लेबाजी पर भरोसा न होता तो क्या वो इतने रन बना पाते? अगर AP.J. अब्दुल कलाम को अपने सपनों पर यकीन न होता तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? खुद पर भरोसा ही वह ईंधन है जो तुम्हें मंजिल की ओर धकेलता है। 2, आत्मविश्वास बनाना। स्टेप बाय स्टेप। 1, अपनी ताकत पहचानो। लिखो कि तुम किस चीज में अच्छे हो। 2, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। छोटी सफलता भी तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। 3, गलतियों को सीखने का हिस्सा मानो। फेल होने से डरना मत, क्योंकि हर फेलियर एक लेसन है। 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं। 3, डर और शक का इलाज। डर और शक तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब भी डर लगे, सोचो, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मेरी हालत क्या होगी? कई बार कोशिश करने का डर नतीजों से ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए एक्शन लो, डर अपने आप छोटा हो जाएगा। 4, अपने सपनों के लिए खड़े होना। लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, ताने मारेंगे, लेकिन अगर तुम्हें अपने विजन पर भरोसा है तो आगे बढ़ो। याद रखो, हर महान इंसान को कभी न कभी पागल कहा गया है। बस फर्क इतना है कि उन्होंने लोगों की नहीं, अपने दिल की सुनी। 5, माइंडसेट बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं और बदल सकता हूं। अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हो तो असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, बल्कि और मजबूत बनाएगी। मुख्य संदेश, खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें औसत से असाधारण बना सकता है। भाग 3, अपने डर पर विजय पाओ। दोस्तों,
अगर आपके सपनों के बीच कोई सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा है तो वो है डर। डर हमें छोटी सी सोच, सीमित फैसले और आधे अधूरे कदम उठाने पर मजबूर करता है। लेकिन मास्टर योर डेस्टिनी में एक बहुत गहरी बात कही गई है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे जीतना सीखा जा सकता है। 1. डर का असली चेहरा पहचानो। ज्यादातर डर असली नहीं होते। हम अपने दिमाग में एक वर्स्ट केस सिनारियो बना लेते हैं और सोचते हैं कि बस यही होगा। उदाहरण, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो दिमाग कहेगा तुम सबके सामने बोलोगे तो लोग हंसेंगे। लेकिन सच ये है कि 90% लोग तो सुनने आए हैं, जज करने नहीं। पहला कदम, डर को लिख लो। पूछो, ये डर मुझे किस बात से रोक रहा है? अक्सर जवाब मिलेगा, ये सिर्फ एक मानसिक बाधा है। 2. छोटे छोटे कदम से डर को हराना। बड़ी छलांग लगाने की बजाय छोटे कदम लो। अगर ऊंचाई का डर है तो पहले नीची जगह से शुरू करो। अगर इंटरव्यू का डर है तो पहले दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू करो। रूल, डर के सामने बार बार खड़े हो जाओ। दिमाग धीरे धीरे इसे नॉर्मल मानने लगेगा। 3. डर को मोटिवेशन में बदलो। लेखक कहते हैं, डर वो एनर्जी है जिसे सही दिशा में मोड़ दो तो वही आपको आगे बढ़ाने का ईंधन बन जाएगा। अगर आपको असफल होने का डर है तो सोचो, मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं पहले ही हार गया। डर को ऐसे ट्रीट करो जैसे ये आपको चेतावनी दे रहा हो, न कि रोक रहा हो। 4. पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। जब भी डर महसूस हो, खुद को उस स्थिति में विजुअलाइज करो जहां आप सफल हो चुके हो। उदाहरण, मंच पर खड़े हो, लोग ताली बजा रहे हैं और आप आत्मविश्वास से बोल रहे हो। इससे दिमाग को एक नया रियलिटी ब्लूप्रिंट मिलता है। 5. डर के बाद का इनाम सोचो। हर डर के पीछे एक बड़ा रिवॉर्ड छिपा होता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर जीतोगे, नई पहचान मिलेगी। बिजनेस में रिस्क लोगे एंड फाइनेंशियल फ्रीडम का मौका। रिलेशनशिप में सच बोलोगे, पैशंस, भरोसा और इज्जत नियम। डर जीतने का इनाम हमेशा डर से बड़ा होता है। 6. एक्शन थेरेपी। लेखक की एक पावरफुल लाइन, डर का इलाज एक्शन है। आप सोचते रहोगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाओगे डर घटने लगेगा। मिनी स्टोरी। एक लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। उसने ठान लिया कि रोज बस 2 लाइन बोलकर उठ जाएगा। पहले हफ्ते में वो कांप रहा था, लेकिन तीसरे हफ्ते में लोग उसकी बात सुनने के लिए उत्साहित रहने लगे। सिर्फ 30 दिन में डर गायब हो गया और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रमोशन उसे मिला, क्योंकि उसने डर को हरा दिया। इस भाग का सार, डर वास्तविक से ज्यादा मानसिक होता है। छोटे कदम लो, डर के सामने खड़े रहो, डर को एनर्जी में बदलो। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से दिमाग को नया अनुभव दो। एक्शन ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। भाग 4, दृढ़ निश्चय और अनुशासन की ताकत। दोस्तों, अगर आप अपनी किस्मत को खुद लिखना चाहते हैं तो आपको एक चीज की आदत डालनी होगी, दृढ़ निश्चय और अनुशासन। सपने देखना आसान है, लेकिन रोज सुबह उठकर वही काम करना, बार बार मेहनत करना और अपने लक्ष्यों से न भटकना, यही असली खेल है। वेट, दृढ़ निश्चय का मतलब, दृढ़ निश्चय का सीधा अर्थ है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी रुकावटें हों, आप पीछे न हटें। ये आपकी सोच में एक अटूट विश्वास पैदा करता है कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। जब आप तय कर लेते हैं कि चाहे जो हो मैं हार नहीं मानूंगा, तभी किस्मत बदलती है। बड़े बड़े सफल लोग असफलताओं से गुजरे हैं, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय ने उन्हें हारने नहीं दिया। 2. अनुशासन क्यों जरूरी है? अनुशासन वो अदृश्य ताकत है जो आपको रोज रोज सही काम करने पर मजबूर करती है, भले ही मन न करे। बिना अनुशासन के आपका उत्साह कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। अनुशासन आपके सपनों को एक निश्चित दिशा देता है। उदाहरण, अगर आपने तय किया है कि आपको रोज सुबह 5 बजे उठना है और 1 घंटा पढ़ना है, तो आप यह सिर्फ अच्छे मूड में ही नहीं बल्कि बुरे दिनों में भी करेंगे। यही अनुशासन है। 3. दृढ़ निश्चय प्लस अनुशासन अजेय शक्ति। दृढ़ निश्चय आपको रास्ते पर बनाए रखता है, अनुशासन आपको रोज उस रास्ते पर कदम बढ़ाने में मदद करता है। जब ये दोनों आदत बन जाते हैं तो आप अपने सपनों को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि जी भी पाएंगे। 4. कैसे अपना ये लक्ष्य साफ करें? जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ता आसान हो जाता है। छोटे छोटे कदम उठाइए, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें।
रोज का शेड्यूल बनाएं और उससे चिपके रहें। ट्रैक रखें, अपने प्रगति को लिखें और चेक करें। 5. मोटिवेशन बनाम अनुशासन। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन खत्म हो सकता है, अनुशासन एक आदत बनकर आपके अंदर जड़ें जमा लेता है। सीख, अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो ये याद रखिए, मैं करूंगा कहने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन रोज करने वाले लोग ही अपने सपनों को सच करते हैं। भाग 5, सपनों को हकीकत में बदलने का फॉर्मूला। दोस्त, अब हम उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां मास्टर योर डेस्टिनी का असली जादू खुलकर सामने आता है। पहले हमने सीखा कि खुद को कैसे समझना है, लक्ष्य कैसे तय करने हैं और खुद पर विश्वास कैसे बनाना है। लेकिन असली सवाल यह है, सपनों को असलियत में बदला कैसे जाए। यहां लेखक हमें एक सटीक फॉर्मूला देता है जिसे अपनाकर कोई भी अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। 1. सपनों की क्रिस्टल क्लियर तस्वीर बनाओ। अगर तुम्हारा सपना बस दिमाग में एक धुंधली सी कल्पना है तो वह कभी सच नहीं होगा। उसे लिखो, उसे स्केच करो, उसे विजुअलाइज करो, जब तक तुम्हारे दिमाग में उसका हर डिटेल साफ ना दिखने लगे, जैसे एक फिल्म का सीन। टिप, अपने कमरे में एक ड्रीम वॉल बनाओ और उस पर अपने लक्ष्यों की तस्वीरें लगाओ। 2. एक्शन ब्लूप्रिंट बनाओ। सिर्फ सपना देखना और विजुअलाइज करना काफी नहीं है, उसके लिए एक रोड मैप चाहिए। अपना लक्ष्य साल, महीने और हफ्ते में तोड़ दो। हर दिन का मिनी टास्क तय करो। काम को प्राथमिकता के हिसाब से सजाओ, सबसे जरूरी, फिर जरूरी और फिर बाकी। याद रखो, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। 3. लगातार अनुशासन बनाए रखो। बहुत लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन आधे रास्ते में थक जाते हैं। हर दिन एक ही टाइम पर अपने लक्ष्य पर काम करो, चाहे मन करे या ना करे, बस शुरू करो। शुरुआत के 10 मिनट का नियम अपनाओ। अगर 10 मिनट काम कर लिया तो 90% चांस है कि तुम रुकोगे नहीं। 4. सही लोगों का साथ चुनो। सपनों को सच करने में तुम्हारा माहौल बहुत मायने रखता है। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें ऊपर खींचे, नीचे न गिराए, जिनका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो, जो खुद मेहनत कर रहे हो। नकारात्मक, आलसी और ताने मारने वाले लोगों से दूरी रखो। एक कहावत है, तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। 5. असफलताओं को सीढ़ी बनाओ। जब भी तुम किसी बड़े सपने की तरफ कदम बढ़ाते हो, रुकावटें आएंगी। उन्हें हार मत मानो, बल्कि उनसे सीखो। हर गलती को एक फीडबैक की तरह लो। खुद से पूछो, मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं। 6. विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाना और एक्शन का मतलब है उस तस्वीर को हकीकत में बदलने के लिए काम करना। सुबह और रात को 5 मिनट अपने लक्ष्य को दिमाग में जीवंत देखो, फिर दिन में उसके लिए मेहनत करो। 7. छोटे छोटे जीत का जश्न मनाओ। जब भी तुम एक स्टेप पूरा करो, उसे सेलिब्रेट करो। इससे मोटिवेशन बढ़ता है और तुम्हें महसूस होता है कि तुम सही रास्ते पर हो। 8. अपने वाई को याद रखो। जब थक जाओ, हार मानने का मन करे, तो याद करो कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था। तुम्हारा वाई ही तुम्हारी ताकत है। लेखक का संदेश इस भाग में, सपने सिर्फ सोचने से सच नहीं होते। उन्हें सच करने के लिए तुम्हें दिन रात अपने पूरे दिल, दिमाग और मेहनत को लगाना पड़ता है। जब तुम्हारे अंदर सपने की आग जल रही हो और तुम लगातार एक्शन ले रहे हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करने के लिए साजिश करती है। भाग 6, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की शक्ति। दोस्तों, अगर आप अपने भाग्य को सच में अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। ये दुनिया आपको उतना ही देगी जितना आप खुद को योग्य मानेंगे। और सच कहूं, बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे खुद को कम आंकते हैं। 1. सोच में बदलाव। पहला कदम, सकारात्मक सोच सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आपका दिमाग नकारात्मक विचारों से भरा होगा, तो आप हमेशा डर और संदेह में रहेंगे। लेकिन जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हर समस्या आपके लिए एक अवसर बन जाती है। नकारात्मक सोच, मैं ये नहीं कर सकता। सकारात्मक सोच, मैं कोशिश कर सकता हूं और सीख सकता हूं। 2. आत्मविश्वास का विज्ञान। आत्मविश्वास जन्मजात नहीं होता, इसे बनाया जाता है। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं,
तो आपका दिमाग भी नए अवसर देखने लगता है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। खुद की तारीफ करना सीखें। असफलताओं को सीखने का मौका मानें। 3. खुद को प्रेरित रखने के तरीके। रोज अपने लिए सकारात्मक कथन एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करें। अपनी उपलब्धियों की सूची बनाकर रखें और रोज देखें। 4. डर को तोड़ना। डर हमेशा आपको पीछे खींचेगा। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसी का सामना करना। डर को छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे उसका सामना करें। याद रखें, डर सिर्फ आपके दिमाग में है, हकीकत में नहीं। 5. आत्मविश्वास बढ़ाने के अभ्यास। आईने के सामने बोलना। रोज अपने सपनों के बारे में जोर से बोलें। नई स्किल सीखना। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। शारीरिक फिटनेस। शरीर और मन का सीधा संबंध है। फिट रहना आत्मविश्वास बढ़ाता है। निष्कर्ष, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपकी सफलता का आधार है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और हर स्थिति में उजाला देखते हैं तो आपका भाग्य भी आपके मुताबिक ढलने लगता है। भाग 7, दृढ़ निश्चय और निरंतरता की शक्ति, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। दोस्त, आपने शायद ये सुना होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ने वाला ही असली विजेता होता है। जिंदगी में कोई भी बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। दृढ़ निश्चय का मतलब है चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत और फोकस के साथ डटे रहें। यह वो शक्ति है जो आपको ना और नहीं हो सकता जैसे शब्दों से आगे बढ़ा देती है। अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, आप हार मानने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। 2. निरंतरता क्यों जरूरी है? निरंतरता का मतलब है रोज छोटे छोटे कदम उठाना, भले ही वह कदम कितने भी छोटे हों। रोज 1% सुधार भी साल भर में 37 गुना विकास ला सकता है। कई लोग शुरू में बहुत जोश के साथ शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं और यहीं वे असफल हो जाते हैं। 3. दृढ़ निश्चय प्लस निरंतरता आज सफलता। इन दोनों का मेल ही सफलता का असली फॉर्मूला है। दृढ़ निश्चय आपको शुरू करने और मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देता है। निरंतरता आपको हर दिन प्रगति करने में मदद करती है। 4. असफलता में टिके रहना। सच्चाई यह है कि हर सफल व्यक्ति ने असफलता का स्वाद चखा है लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 से ज्यादा असफल प्रयोग किए। अब्दुल कलाम ने कई बार असफल रॉकेट लॉन्च देखे लेकिन भारत को मिसाइल और स्पेस पावर बनाने से कभी नहीं रुके। 5. प्रेरणादायक कहानी, रतन टाटा। रतन टाटा ने टाटा नैनो जैसी किफायती कार का सपना देखा। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को बहुत आलोचना मिली, मीडिया में मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन रतन टाटा ने दृढ़ निश्चय और निरंतरता से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया और लाखों लोगों को उनकी पहली कार दी। 6. कैसे बनाएं? दृढ़ निश्चय और निरंतरता। लक्ष्य स्पष्ट रखें। अगर लक्ष्य धुंधला होगा तो निश्चय भी कमजोर होगा। छोटे छोटे स्टेप्स में काम करें, रोज थोड़ा थोड़ा प्रगति करें। खुद को प्रेरित रखें, किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनें, अपनी प्रगति ट्रैक करें, हर दिन का रिकॉर्ड रखें, चाहे प्रगति कितनी भी छोटी हो। 7. याद रखने वाली बात, अगर आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ निश्चय और निरंतरता के साथ लगे रहेंगे तो सफलता सिर्फ समय की बात है। रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन मंजिल पक्की है। भाग 8, अपनी जीत का जश्न मनाइए और नई मंजिल तय कीजिए। दोस्तों, सफलता का सफर सिर्फ लक्ष्य हासिल करने तक सीमित नहीं है। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है, जब आप तय करते हैं कि आगे क्या करना है। इस भाग में लेखक हमें एक बेहद अहम बात सिखाते हैं, अपनी जीत को मानना और नई मंजिल तय करना। यह दोनों आदतें आपको जिंदगी भर आगे बढ़ाती हैं। 1. अपनी जीत का सम्मान कीजिए। जब हम किसी लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो ज्यादातर लोग अगला काम शुरू कर देते हैं और अपनी मेहनत का जश्न मनाना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सफलता को महसूस नहीं करेंगे तो दिमाग को यह नहीं समझ आएगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। इसलिए हर उपलब्धि का सेलिब्रेशन कीजिए,
चाहे वह छोटी हो या बड़ी। 2. जश्न का मतलब दिखावा नहीं है। जश्न मनाने का मतलब यह नहीं कि आपको पैसे उड़ा देने हैं या बड़ी पार्टी करनी है। कभी कभी एक सुकून भरी शाम, एक खास डिनर या अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशी बांटना ही काफी होता है। यह आपके मन को दोबारा ऊर्जा देता है और आपको अगली चुनौती के लिए तैयार करता है। 3. नई मंजिल तय कीजिए। अगर आपने एक लक्ष्य पा लिया और फिर रुक गए तो आप धीरे धीरे पीछे गिरने लगेंगे। जिंदगी में हमेशा अगला क्या का सवाल जिंदा रखना जरूरी है। हर जीत के बाद अपने आप से पूछिए, अब मेरा अगला बड़ा सपना क्या है? कौन सा स्किल मुझे अब सीखना है? मैं किन लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं? 4. जीत को प्रेरणा में बदलना। आपकी उपलब्धियां सिर्फ आपकी नहीं होती, वे आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती हैं। जब लोग देखते हैं कि आप लगातार मंजिलें हासिल कर रहे हैं और नए लक्ष्य तय कर रहे हैं, तो वे भी हिम्मत जुटाते हैं। यह एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। आपकी आग दूसरों में भी चिंगारी जला देती है। 5. जीत नई मंजिल का चक्र। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में प्रगति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है लक्ष्य, मेहनत, जीत, जश्न, नया लक्ष्य, फिर मेहनत। अगर आप यह चक्र लगातार घुमाते रहेंगे तो ठहराव कभी नहीं आएगा। निष्कर्ष, अपनी हर उपलब्धि का जश्न मनाइए, लेकिन वहीं मत रुकिए। नई मंजिलें तय कीजिए, क्योंकि एक इंसान की असली पहचान यह नहीं कि वह कहां पहुंचा, बल्कि यह है कि वह आगे कहां जा रहा है। भाग 9. अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन अपनाएं। दोस्त, अब तक आपने सीखा कि सपनों को पहचानना, लक्ष्य तय करना, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती कैसे बनानी है। लेकिन सच मानो, अगर कोई चीज आपको आपके सपनों के रास्ते से हटा सकती है तो वो है अनुशासन की कमी। चाहे आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप रोज रोज आलस, टाल मटोल और बहानों के आगे झुक गए तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे। आत्म अनुशासन वो अदृश्य डोर है जो आपके सपनों और आपकी मेहनत को एक साथ बांध कर रखती है। यह आपको उन दिनों में भी काम करने के लिए मजबूर करता है जब आपका मन हार मानने को कहता है। 1. आत्म अनुशासन क्या है? आत्म अनुशासन का मतलब है सही काम करना, सही समय पर करना, चाहे आपका मन करे या न करे। यह आपकी आदतों और रोजाना के फैसलों का खेल है। अगर आप सुबह उठकर फोन स्क्रॉल करने के बजाय अपनी टू डू लिस्ट पर काम करना चुनते हैं तो यह आत्म अनुशासन है। 2. बिना आत्म अनुशासन के क्या होता है? आप लक्ष्यों के बीच में ही छोड़ देते हैं, समय बर्बाद होता है और पछतावा बढ़ता है। दूसरों की तुलना में आपका ग्राफ नीचे गिरता है, जीवन में कोई ठोस परिणाम नहीं आता। 3. आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है? स्थिरता लाता है, रोज काम करने की आदत डालता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, समय का सही इस्तेमाल सिखाता है, इच्छा शक्ति मजबूत करता है, बड़ी चुनौतियों से डरना बंद कर देता है। 4. आत्म अनुशासन कैसे विकसित करें? आए, छोटे छोटे बदलाव से शुरू करें। एकदम से पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत करो। पहले एक आदत चुनो, जैसे रोज सुबह 30 मिनट पढ़ाई या एक्सरसाइज। जब ये पक्की हो जाए फिर अगली आदत जोड़ो। आए, सुबह की दिनचर्या को मजबूत करो। सुबह आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। अलार्म स्नूज मत करो। पहले 1 गिलास पानी पियो, 5-10 मिनट मेडिटेशन करो, दिन का प्लान लिखो। वंस आए, बहानों से लड़ो, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि बस शुरू कर, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। आईवी, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनाओ। दिन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम फिक्स करो। उदाहरण, सुबह 6 से 8 पढ़ाई, 8 से 9 एक्सरसाइज, 9 से 10 काम लिखाई। वी, डोपामिन डिटॉक्स करो। आजकल हमारा दिमाग सोशल मीडिया, गेम्स और वीडियो से इतना भरा है कि हम फोकस खो देते हैं। हफ्ते में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करो, सोशल मीडिया का समय सीमित करो। 5. आत्म अनुशासन बनाए रखने के लिए मानसिक ट्रिक्स। 5 सेकंड रूल। जब भी टाल मटोल का मन करे, मन में 5 से 1 तक गिनो और तुरंत काम शुरू करो। बी, पेनाल्टी सिस्टम। अगर आप किसी काम में फेल हो जाओ तो खुद को सजा दो, जैसे 100 रुपये किसी को दान देना या 1 दिन मीठा न खाना। सी, इनाम दो। जब लक्ष्य पूरा हो खुद को रिवॉर्ड दो, कोई पसंदीदा चीज खाओ या मूवी देखो। 6. आत्म अनुशासन के दुश्मन टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन।
परफेक्शनिज्म, परफेक्ट बनने की जिद, बेकार दोस्तों की संगत, ज्यादा कंफर्ट जोन में रहना। 60 असली जिंदगी के उदाहरण आए। विराट कोहली, वो सिर्फ टैलेंट के भरोसे नहीं जीते, उनका फिटनेस लेवल और डाइट का अनुशासन उन्हें दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स में से एक बनाता है। आई एलन मस्क, 17-18 घंटे तक काम करना, लगातार पढ़ना और नई स्किल सीखना, ये उनका अनुशासन है। 8 आत्म अनुशासन और स्वतंत्रता का संबंध अजीब लगता है, लेकिन अनुशासन आपको ज्यादा आजादी देता है। अगर आप पैसों में अनुशासन रखते हैं तो कर्ज से आजाद रहते हैं। अगर आप स्वास्थ्य में अनुशासन रखते हैं तो बीमारियों से आजाद रहते हैं। अगर आप समय में अनुशासन रखते हैं तो तनाव से आजाद रहते हैं। 9 मुख्य बातें। याद रखने लायक अनुशासन एक दिन में नहीं बनता, यह रोजाना का अभ्यास है। छोटी जीतें बड़े बदलाव लाती हैं। बहाने बनाना बंद करो, बस शुरू करो। अपने लक्ष्य को रोज याद करो। अगर तुमने आत्म अनुशासन को पकड़ लिया तो समझो तुम्हारे हाथ में अपने भाग्य की लगाम है, और जब लगाम तुम्हारे हाथ में है तो तुम घोड़े को जहां चाहो वहां ले जा सकते हो। भाग 10 अपनी विरासत बनाएं, क्रिएट योर लेगेसी। दोस्त, जब हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो हम अक्सर सिर्फ अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो हमारी मौजूदगी के बाद भी लोगों को प्रेरित करती रहे। यही भाग 10 का सार है, एक ऐसी जिंदगी बनाना जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाए। व्हाट? विरासत का असली मतलब समझो। विरासत का मतलब सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं है। विरासत का मतलब है वो प्रभाव जो तुम लोगों की सोच, उनके काम और उनकी जिंदगी पर छोड़ते हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा काम, तुम्हारा रवैया, ये सब आने वाले समय में तुम्हारा नाम जिंदा रखते हैं। 2 अपने मूल्यों को जियो। तुम्हारी विरासत तुम्हारे मूल्यों पर खड़ी होती है। अगर तुम ईमानदारी, मेहनत और दया को अपनी पहचान बनाओगे तो लोग तुम्हें उन्हीं गुणों से याद करेंगे। उदाहरण, महात्मा गांधी को लोग सिर्फ उनके शब्दों के लिए नहीं बल्कि उस जीवन के लिए याद करते हैं जो उन्होंने अपने मूल्यों पर जिया। 3 दूसरों को सशक्त बनाओ। तुम्हारी असली सफलता इस बात से मापी जाएगी कि तुमने कितने लोगों को ऊपर उठाया। अगर तुमने किसी को सही दिशा दी, उसे आत्मविश्वास दिया, तो ये असर उसके पूरे जीवन में रहेगा और वो असर उसकी अगली पीढ़ी में भी जाएगा। 4 ज्ञान और अनुभव बांटो। अपने अनुभवों को छुपाना मत। जो तुमने सीखा है उसे लिखो, सिखाओ, बोलो या वीडियो बनाकर साझा करो। शायद अभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी बातें साधारण हैं, लेकिन किसी के लिए वो जीवन बदलने वाला सबक हो सकता है। 5 सकारात्मक बदलाव छोड़ो। जब भी तुम किसी जगह जाओ, वहां कुछ बेहतर छोड़कर आओ। यह एक छोटा काम भी हो सकता है, जैसे किसी की मदद करना या एक नया विचार लाना जो उस जगह के माहौल को बदल दे। हर जगह तुम्हारा नाम अच्छे बदलाव से जुड़ना चाहिए। 6 रिश्तों को संजो कर रखो। लोग तुम्हें तुम्हारे बैंक बैलेंस से ज्यादा तुम्हारे रिश्तों की गर्मजोशी से याद रखते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ ऐसे रिश्ते बनाओ जो विश्वास, सम्मान और प्यार पर टिके हों। 7 समय का सही इस्तेमाल। हर दिन को इस सोच के साथ जियो कि यह आखिरी दिन है और आज तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो कल भी याद रखा जाए। तुम्हारा हर काम तुम्हारी विरासत का एक हिस्सा बन सकता है। 8 एक मिशन पर जियो। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए जीते हो। यह उद्देश्य शिक्षा फैलाना हो सकता है, लोगों की मानसिकता बदलना हो सकता है, या समाज में किसी समस्या को खत्म करना हो सकता है। 9 प्रेरणा का स्रोत बनो। लोग तुम्हारी बातें भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा हौसला और तुम्हारा जीवन जीने का अंदाज ये हमेशा याद रहेगा। अगर तुम किसी को सिर्फ एक बार भी यह सोचने पर मजबूर कर दो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो समझो तुम्हारी विरासत शुरू हो गई। 10 अपनी कहानी खुद लिखो। अगर तुमने अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद नहीं लिया तो दुनिया तुम्हारे लिए कहानी लिख देगी, और शायद वो कहानी तुम्हारी सोच के मुताबिक ना हो। इसलिए अपने हर फैसले में ये सोचो, क्या ये मेरे नाम को रोशन करेगा? कंक्लूजन। दोस्त, मास्टर योर डेस्टिनी का ये आखिरी भाग हमें यह याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह आने वाले कल के लिए भी है। अगर तुम अपने सपनों को जीते हुए, दूसरों की मदद करते हुए और सही मूल्यों पर टिके रहते हुए जिंदगी बिताओ,
तो तुम्हारा नाम और तुम्हारी सोच हमेशा जिंदा रहेगी। याद रखो, एक सच्ची विरासत वो है जो लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा जिंदा रहे। तुम्हारी असली जीत तब होगी जब तुम्हारी कहानी सुनकर आने वाली पीढ़ियां भी अपने सपनों के लिए लड़ें।